मैंने कहा था कि मुझे पैदा ना कर भोलेनाथ, मैंने कहा था मुझे पैदा ना कर ना कर ना कर, और पैदा कर दिया है तो मेरी शादी कर कर और अभी कर। भोलेनाथ, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, शादी के बगैर इतना परेशान रहता हूँ कि मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं। मैं भी सोचा करता हूँ कि मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बड़े उमरिया बांस कैसे लौंडा हो, इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो कि कभी भी चुनाव आ जाए मैं चुनाव में लड़ जाऊं, मैं चुनाव लड़ जाऊं और कभी किसी से वोट ना मंगाऊं। इतने वोट मेरे घर में हो कि घर ही घर ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान रहूं। इतना बड़ा परिवार हो लेकिन कहां से हो जब शादी नहीं हो रही है। भोलेनाथ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा लो। हे भोलेनाथ, कब सुनोगे मेरी? बड़े बुरे हाल है, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं राजा हूं, मेरे पास हर चीज है। मेरे पास 2-3 बोरा तो लिपस्टिक धरी, 2-3 बोरा लिपस्टिक धरी, लेकिन क्या करूं, कोई लगाने वाली नहीं है। जब कोई नहीं लगाता तो चुखरवा वही चुखरियां बोरा में घुस जाती, इतनी चुखरियां घुस जाती हैं और जब निकलती तो ऐसा लगती है जैसे चित्रकूट की लाल बनरियां हो। है क्या करूं, मैं 3-4 बीघा में काजर बबुआए हूं कि कब वो ब्याह हो जाए तो काजर की कमी ना पड़े, लेकिन शादी नहीं हो रही है, बड़ा परेशान रहता हूं। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसर फुसर रोया करते हैं, ओ फुसर फुसर रोया करते हैं। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसर फुसर रोया करते हैं, ओ फुसर फुसर रोया करते हैं। और ध्यान दे, सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर पेटू राजा की वाणी। आप हैं यशेंद्र लम्बरदार, यशेंद्र लम्बरदार बिहुनी कला से जो पधारे हुए आपकी ओर से पेटू राजा जी के सुंदर अपने पर 50 रुपए प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। जब पूछते हैं पापा हमारे ये रोग कैसा तुझको है प्यारे, जब पूछते कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि क्या क्या किया करते हैं, फुसर फुसर रोया करते हैं, फुसर फुसर रोया करते हैं, ओ फुसर 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 रोया करते हैं। बड़ी परेशानी है, मोरे घर में 3 बक्सा शैम्पू धरी, 3 बक्सा शैम्पू धरी, कोई नहीं लगाता। जब 2-4 महीने कोई नहीं लगाता तो वो शैम्पू चमक चमक करने लगती हैं, तो मुझको गुस्सा आ जाती है। मैं एक टप में सारी शैम्पू घोर लेता हूँ और सब शैम्पू घोर के पी जाता हूँ। लेकिन भाई साहब, पी तो जाता हूँ, जब पी जाता हूँ और जिसके खेत में सुबह जाता हूँ, जिसके खेत में सुबह जाता हूँ तो जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना तो फेंकूंगा, तो जिसके खेत में फ्याना फेंके अब सुबह गोरानो घरे आ जाते, फलाने की भाई बोले हाँ देख तोरा मोड़ा कौन सी दवाई के पूरी मूंगफली सूख गई है। बड़ी परेशानी, इतनी परेशानी है, अगर शादी हो जाती तो सारी परेशानी दूर हो जाती, लेकिन क्या करूं, शादी नहीं हो रही। मेरे बड़े अरमान रहते हैं कि मेरी भी घरवाली हो, वो करवा चौथ पासी हो
और मैं शाम को पहुंचूं 12 बजे रात को पहुंचूं 9 पौआ ठसाएं लाल के और पहुंच कर ठाड़ो हो जाऊं चलनी के सामने पर वह वो चल नहीं सकता तो ना देखे और फिर आरती उतारा 1 लाख का इंटरनेट पर सड़वा पड़वा कहाँ तक पी गया को कैसा हालत है कितना तो बड़ा लगा था कि मार मार पसार दूं और आरती उतार ले फिर ऊपर से तरैया का मौकी पनाई मार ले मैं भी सोचा करता हूँ कि ऐसे मेरी भी घरवाली हो लेकिन क्या करूं है ही नहीं है जैसे सबकी है बहानेबाजी करती हैं ऐसे मेरी भी घरवाली हो वो भी बहाने किया करे जब भी पिसिया कट जाए मैं कहूँ चलो उठाओ डलवा भसा डालना है तो वो कह करे अरे तैयारी मुँह ऑपरेशन को तो पेट अब फिर पंखा चला कर सो जाए लिपटा को पेट है मैं भी सोचता हूँ कि जैसे 4 औरतें बैठती हैं तो उनमें मेरी भी औरत बैठी हो और जैसे चारों औरतें बैठ करके चुगली करती हैं कभंगों के घर लड़ाई करा दें कभंगों के घर करा दें तो मोरो कौनों के घर करा लड़ाई क्या करूं क्या ना करूं बड़ा परेशान रहता हूँ हे भोलेनाथ कहीं से एक मेरे लिए भी बना दे तो मेरी भी बिगड़ी बन जाए लेकिन क्या करूं स्वप्न देखता रहता हूं बुरे बुरे। एक बार क्या हुआ जब शादी नहीं हो रही थी तो हमने क्या किया हम 350 की एक मेहरिया खरीद ले आए बाहर से खरीद ले आए 350 की एक लुगाई ले आए वो हमारे साथ में बढ़िया हंसी खुशी से रह रही थी। तो क्या हुआ कुछ दिन बाद हमारे पापा मर गए तो गांव के सारे बुजुर्ग बूढ़े और सारे तो काफी आदमी आए बोले बेटा लल्ला ना रो बेटा ना रो जैसे तुम्हारे पापा मर गए तो हम भी तो तुम्हारे पापा की तरह हैं हम भी बाप समान हैं बेटा मत रो हम भी तो बाप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं एक बाप मर गो तो 30-40 बाप मिल गए मैंने कहा चलो मर जाने दो। फिर कुछ समय बाद हमारी अम्मा मर गई तो फिर गांव पड़ोस की औरतें आई बोली लल्ला मत रो बेटा मत रो हम भी तो माँ समान हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अगर एक अम्मा मर गई तो 15-20 अम्मा मिल गई कोई बात नहीं। अब कुछ समय बाद अब हमारी लोगाई मर गई तो गांव पड़ोस की औरतें आई बोले लल्ला ना रो बेटा ना रो लेकिन तुमने ना कहो कि एक लोगाई मर गई तो हम बड़ा परेशान हूँ तो 350 को घाटा लग गो है बड़ा परेशान रहता हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ कहाँ जाऊँ कौन कुआ में कूद के मरूँ तो पकड़ो मुझे रंग लो ना को करे जब मुझे पहुंचाऊँ को नहीं है तो क्या ना करूँ मैं। अब एक दिन और मैंने स्वप्न देखा क्या देखा कि भागी लोगाई करी थी मैंने स्वप्न में देखा कि भागी लोगाई करी थी मैंने कर गई 3 को 13 ले गई सब रो डेरा तो ले गई। भागी लोगाई करी थी मैंने कर गई 3 को 13 ले गई सब रो डेरा ले गई सब रो डेरा। और काका ले गई कुपरा और कुपरिया ले गई कपड़न की ले गई पूरे थान हो और खिड़की और दरवाजे ले गई भग गई उठते ही बेरा ले गई सब रो डेरा तो ले गई सब रो डेरा। भागी लोगाई करी थी मैंने कर गई 3 को 13 ले गई। ले गई सब रो डेरा। स्वप्न देखता रहता हूँ बस स्वप्न के अलावा कभी मेरी शादी नहीं होती इतने बुरे बुरे स्वप्न देखता हूँ बड़ा परेशान रहता हूँ। मेरे घर में अगर कोई आ जाए तो मुझे लगता है कर यहाँ से समा जाए इतने बड़े बड़े गड़वई है इतने बड़े बड़े गड्ढा है क्यों क्योंकि कोई लीपने पोतने वाला नहीं। एक औरत होती तो वो कम से कम घर का काम करती कब उनका मोह मारती मैं वो मारती मैं टिकरिए प्रधान के 2 रही ठाणो रखो ओ प्रधान जी ये बचा ले पसार दे थी क्या करूंगा बड़ा परेशान। भोलेनाथ बस जल्दी से करो
जहां से करना करो, लेकिन एक बात है, थोड़ा आराम कर लूं, दिमाग खराब हो गया, दिमाग में जोर ना डाला जाए, थोड़ा सा नींद आ रही है, सो लेते हैं। फिर देखेंगे, शायद कोई सपना अच्छा सा आ जाए। मुझको नींद आ रही है, मोरी भैंस रमा रही है, बाई पानी पिला रही है, भैंस लात दिखा रही है। भाई, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, वाह, मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी में आहा, बारात के लिए पापा ने ट्रेन बुक कर दी। मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। आय आय भैया, सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, फिर ना कहना बाद में कि यार तुम तो यार हमें को बारात में नहीं ले गए। सब लोग बैठ जाओ, मैं इंजन में बैठूंगा, दूल्हा सबसे आगे बैठता है। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, फिर ना कहना देखो ट्रेन चलने वाली है। सभी लोग बैठ जाओ, मुझे शादी की बहुत जल्दी है। बैठ गए? चलो भाई ड्राइवर, ट्रेन चलाओ, स्टार्ट करो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सड़क से आने वाली नरक को जाने वाली 11,399 नंबर भारत वंदे एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 3:58 पर नहीं आएगी। वो अपने लेट समय संडे के बगैर अंडे लेके आएगी। कृपया यात्री ध्यान दें, कष्ट के लिए खेद है। ऊपर पंखा के ऊपर 3 में छेद है। ओके, ले चाय वाला, ए चल रे चाय वाला, बराता भरी है, कौन पेमेंट देगा? चलो भाई उतरो, सब लोग आ गया जनवासा, आ जाओ। ओए ओले, मैं सोच रहा था कि मेरी शादी हो रही है, जो खपड़ी में को आला दूं कुसरी। मैं सोच रहा था मेरी शादी हो रही है। अरे भोलेनाथ, अगर स्वप्न में शादी हो जाती तो तुम्हारा भी कुछ नहीं जाता, ना मेरा कुछ जाता, लेकिन ना तो ओए मंत्री करोड़पति, यही धरा, उठा धरा, उठा। अरे भाई, अरे अरे सोड़ रहा है कि उठा रहा है? इतना शरीर क्यों बढ़ा लिया? बैठ जाइए। ठीक है, बताओ कोई राज्य के कोई समाचार है? समाचार तो बहुत अच्छा आया है हमारा। सच में? हमें तो अच्छा ही लग रहा है। सच बताना। शुभ संकेत है कुछ। अच्छा, लेकिन देख रहे हैं हमारे पास की नहीं, पत्रिका छोड़ तो नहीं आई। छोड़ा है? डली है। दिखाओ जल्दी, दिखाओ जल्दी, उसको देख लेना कहीं कूट तो नहीं, फूट तो नहीं कटोआ, काहे कि मोरे तक तेरहन के ज्यादा निमंत्रण आते। लीजिए महाराज, ये आपकी नाम की पत्रिका है। मेरे नाम की है? हाँ, तो इस पत्रिका को आप ही खोले। कई जगह तो फटी है, इसे नेह निमंत्रण कहते हैं। अच्छा, निमंत्रण आया है। हाँ, इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है? श्री 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 पिरन श्री पिरियन श्री ठेलन श्री ठिलियन श्री बड़ी श्री, अरे नहीं,
इसमें लिखा है। अरे महाराज हाँ। उसको आप सीधा करके पढ़िए, अरे उल्टा है। उल्टा पढ़ रहे हैं आप उसे। हाँ, इसमें लिखा है छेरी गई सारमा। अरे ऐसा नहीं लिखा है महाराज उसमें, कैसा लिखा है? अच्छी तरह देखिए, ऐसा नहीं लिखा होगा। उसमें लिखा होगा श्री गणेशाय नमः, वो मैं जानो छेरी क्योंकि सारमा। सर्वप्रथम कोई भी नए निमंत्रण हो उसमें श्री गणेशाय नमः ही लिखा जाता है। अच्छा, ये बात है। और इसमें लिखा है राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। नकड़ी का नहीं, लड़की का, लड़की का। लड़की का। हाँ, और इसमें लिखा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लड़की कुंवर में रह जाएगी। कुंवार में नहीं, कुंवारी रह जाएगी। अच्छा, कुंवारी। अभी कुंवार तो बहुत दूर है। हाँ, आंग वाली है नो देवी। हाँ, कुंवारी रह जाएगी। हाँ, ये बात है। और इसमें लिखा है विशेष नोट, मतलब विशेष करके लिखा है कि भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। ऐसा नहीं लिखा है महाराज, हाँ। उसमें लिखा है भेज रहे हैं नेह निमंत्रण अच्छा। प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हाँ। और सीता स्वयंवर आप पर है, हम पर। आप पर, हाँ। भूल न जाना आने को। अच्छा, उसमें ये लिखा है। ये लिखा है। लेकिन महाराज मैं विचार करने लगा, हाँ। उसमें लिखा है सीता स्वयंवर आप पर है, हाँ। तो सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। हाँ। आपका विवाह नहीं हुआ क्या? पगला, दुखती रब पे हाथ रख दिया। देख, तुझको बता दे रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक, आपके किसी- सेवक हैं, किसी को ना बताना। किसी को नहीं बताएंगे। देखो, बताइए आप। शादी तो हुई मेरी, लेकिन अच्छा, वो शादी हो गई है आपकी? ऐसा हुआ, इधर आओ। कैसा हुआ? वो शादी तो हुई, लेकिन वो ऐसे हुई कि कैसे? हमारे देखने वाले आए, अच्छा उन्होंने हमको देखा, अच्छा। हमको नहीं देखा। हम खेत में थे, हम घर में नहीं थे ना। तो तुम्हारा घर देखा होगा। हाँ, घर देखा है, और हमारे पापा को देखा। पापा से कहा, तो शादी तो तुमसे होनी थी। हाँ, तो पहले पापा को देखा और पापा से बातचीत की। बोले ऐसा है कि तुम्हारा लड़का है और हमारी लड़की है, क्यों ना दोनों की शादी कर दी जाए। पापा ने कहा चलो ठीक है, अगर आप राजी हैं तो शादी कर दी जाए। और बोले अगर आपको लड़का देखना हो तो आप चले जाएं सीधे रोड रख के, और रोड के किनारे हमारा खेत है, लड़का वहीं खेत पे होगा। फिर वो आए देख? वो आए, खेत ही पे आए? वो खेत पे ही आए। तो हम खेत पे बैठे थे, क्या कर रहे थे तुम? अपने बैलों को सानी खिला रहे थे। हम भी सानी नहीं, हम मतलब हम भी रोटी खा रहे थे। अच्छा, तुम रोटी खा रहे थे। तो वो आए, बोले लल्ला, और हम तुम्हारे पापा से बात कर चुके हैं। मैंने कहा किस बारे में? बोले तुम्हारी शादी के बारे में। जैसे ही उसने कहा, तुम खुश हो गए हो? बड़ी खुशी, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं। और उन्होंने कहा अगर आप आना चाहें कभी भी तो लड़की को देखने भी आ सकते हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आज्ञाकारी पुत्र हैं, पापा जो कह देंगे वैसा ही होगा। हम कहा चलो ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि हमारी बारात की तैयारी हुई, बारात की तैयारी हुई, हम बारात लेकर के पहुंचे। बारात लेकर पहुंचे तो वहां जैसे ये बैनर टंगा है ऐसा ही लगा था। अच्छा, ऐसा ही बैनर लगा? हाँ, उसमें लिखा था, उसमें मतलब सब लोगों का परिचय लिखा था। अच्छा, क्या लिखा था उसमें लिखा था मिस्टर बिस्खापड़ो। बिस्खापड़ो? हाँ, मिस्टर बिस्खापड़ो। पता कौन था? कौन था? वो मेरा तो था। अरे तो कौन था वो आपका? मेरा साला। अच्छा, तुम्हारा साला? मेरे साले का नाम था बिस्खापड़ो। अच्छा, और उसमें लिखा था श्रीमती छिपकुली। वो कौन थी? मेरी साली? नहीं यार, समझते नहीं पगले। जिससे शादी होने वाली थी? नहीं यार, अरे मेरी सास। अच्छा, ऐसा। मेरी सास का नाम मिस्टर श्रीमती छिपकुली? छिपकली। और उसमें लिखा था लड़की का नाम पता क्या लिखा था? क्या लिखा? उसमें लिखा था लड़की का नाम सुश्री ससरी नहीं, हाँ, सुश्री। सुश्री बिच्छू। ओ मन पढ़ा, मन का रे का जहरीले खानदान में मोरो संबंध हो गो यार। पूरा परिवार वैसे ही बना मैंने कहा यार बिच्छू नाम मोर घर वाली को बिच्छू, और शायद मेरी शादी हो जा रही है, और कब हम शायद धोखे में वो ऊपर लात धर गई तो बात उठाया परी डंग ओके ऊपर लात धर गई तो मोरो कबाड़ा कर गई। तो उतनी ही रात को पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। क्यों कि मैं चिल्लाऊंगा तो समझ जाएगा पूरा मोहल्ला की लगा था लड़का ने आज बहू के ऊपर लात धर दी। मैंने कहा यार बहू बवाल हुआ अब तो। फिर क्या हुआ महाराज? फिर क्या हुआ? हम गए, हम कब जो होगा देखा जाएगा, होने दे संग्राम।
अब हम गए तो कहा टीका के लिए चलिए। तो टीका के लिए क्या हुआ कि हमारे लिए बढ़िया घोड़ा आ गया। घोड़ा आया तो मैं बैठो बढ़िया घोड़ा में पकड़ने लगा, मैं ऐसा लगा जैसे महाराणा प्रताप की मौसी को लौंडा हूँ। हाँ, घोड़े पर बैठो गया। फिर टीका हुआ बढ़िया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, टीका हो गया। अब टीका होने के बाद एक रस्म और होती है। कौन सी? अरे वो क्या कहते हैं, चावल मारने वाली। अच्छा, चावल मारने वाली। तो हमको अंदर ले गए। हम अंदर गए तो हमारी मुट्ठी में चावल दे दिए और लड़की बढ़िया सामने से 16 श्रृंगार किए, आहा, हाथों में चावल दिए और चली आ रही एकदम। भाई भैया मैं सदके जाऊंगा। मैंने देखा, आहा क्या सुंदर लड़की आई, उसने बड़े प्यार से मुझको चावल मार दिए। हाय भैया मोरो सीना छलनी हो गो। अरे ऐसा लगा मैं कहाँ पसर जाऊं, अरे तैयारी कहाँ भगत जाऊं। महाराज सुनिए, हाँ मैं यही सोच रहा था कि मुझे इतने प्यार से चावल किसी ने नहीं मारे, तो मैंने भी अब प्यार से चावल इतने प्यार से मारे कि उसको लग ना जाए। कोमल थी तो मैंने इतने प्यार से चावल मार दिए आराम से। तो मोड़ी के तल्लो चावल ना पहुंचे तो वे कहती हैं औरतें जाने का देख को आ देख क्या खुदा का देख तो चावल नहीं आलो पहुंचा पक तो जो का करे देखो तो लड़का ने चावल नहीं मार पाए हमें शर्म नहीं आ कौन नटा देख क्या मुंह चपला मार पाए। अच्छा, तो मैं ऐसा कहने लगे? हमको नहीं, वो आपस में बातें करने लगी, हमने सुन लिया। हमने कहा यार बदनामी हो रही भैया, तैयार रहो एकदम। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसने मुझको फूल मारे। मैंने कहा अब तो हम तैयार रहेंगे। फिर उसने फूल मारे, अब मेरे पास फूल न थे तो मैंने इधर उधर देखा तो वो सब्जी के बचे थे गोभी के फूल, तो मैंने उठा लगा गोभी के फूल मारे। इतने गोभी के फूल मारे, इतने मारे कि नाक का सांस फाड़ को मुंह से और नाक से खून आने लगो। मोड़ियों धी गिर के। फिर क्या हुआ महाराज? औंधी गिर के तो 365 रिश्तेदार जरूर। अच्छा, 365 रिश्तेदार जो तो उन नमो इतने जूता मारे, इतना व्यवहार करो मैं खपड़ी में यार मैं कल सुधर फिर इतने जूता मारे। मैंने कहा यार क्यों मार रहे हो? पापा आ गए, उनके भी पापा आ गए। जैसे तैसे हमको बचा लिया, संभाल गए, समझाया बुझाया, बोले चलो आगे का कार्यक्रम होने दो। अब भावरों के लिए बिठाया गया। अब भावरी के लिए बिठा दिया, लड़की को भी बिठा दिया, हम भी बैठ गए। अच्छा, तो जैसे भावर पड़ी एक तो पंडित जी बोले लड़का लड़की को देख। तो मैंने देख लो, मैंने की बढ़िया है, गजब है। फिर क्या हुआ? फिर जैसे भावर पड़ी दो तो मोड़ी गए सो। मन कह रहे हरे आपका मैंने कहा जयमाला में 3 घंटा फोटो खींच के चौतरा ही बेचारी जगिया। और तीसरी बार? और जैसा भावर पड़ी 3 तो फिर पंडित जी बोले कि एक बार फिर लड़का लड़की को चीन, ऐसा ना हो पता लगे वो बीच में। तो मैंने फिर चीन लो, मैंने कहा हाँ वही आए। चौथी? फिर जैसे भावर पड़ी 4 तो मोड़ी थे आगो बुखार। अरे यार मैंने कहा तो बीमार धर दी है बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गोली वोली खवा के फिर बिठा दिया। तो जैसे भावर पड़ी 5 तो मोर खोल गए कांच। ये मैंने कहा यार बदनामी हो रही, मैंने खुशा ली। मैंने कहा चलो कोई तो जैसे धोती पहनी थी पर हाँ उसको कांच कहते हैं। हाँ तो जैसे भावर पड़ी 6 तो मोड़ी के खोल गए के ले। मैंने कहा यहाँ टुल्लू पंप खोलने तो यार। तो फिर को उसको नहला धुला के बिठा दिया। बोले चलो कोई बात नहीं। और जैसा भावर पड़ी 7 तो फिर क्या हुआ? मोड़ी ने मोह चख हमारी लाख। तो मैंने फिर आपका क्या हुआ? मैंने कहा मैं फिर गुस्सा हो गया, मैं भावर से उठ के भाग गया जनवास में बैठ गया। मैंने कहा बस मना करवाई हूँ मना करवाई जो कोई देखे लात जूता मार रहा है, अभी जूते खा के नीचे नहीं हो इतने लात धर दी। हेलो मैंने कहा ये कौन सी शादी है यार, लात जूतों वाली शादी है। मैं बैठ गया जा करके। अब आई औरतें आई, सासू अम्मा आई, बोले लल्ला, बोले बेटा चलो देखो हमारी लड़की बहुत सीधी सादी है, बहुत अच्छी है, पता नहीं उसने पैर फटकार दिया होगा। अभी मुझे लगता है और कुछ भी बाकी रह गया था। बोले ऐसा है उसने पैर शायद फटकार तो हो तो धोखा से लग गई। मैंने कहा ना माना चाहिए। बोले हमारी लड़की एकदम गऊ है। तब मैंने कही वो तो गौशाला में बैठ जाओ, मोए तो नहीं। बोले नहीं चलो लल्ला, हमारी बहू इतनी महाजन है, हमारी लड़की इतनी महाजन है, कभी घर से अकेली नहीं निकलती, 10-12 लड़का लेकर निकलती। बोले नहीं हमारे घर के लड़के लेके निकलती है, अकेली नहीं कहीं जाती। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। बोले चलो, मैंने कहा माना नहीं हो। तो फिर पापा को लड़की पापा को बोले लल्ला चलो, माना नहीं हो।
बोलो चला मैंने नहीं हो। अरे का चलो यार मत मोटरसाइकिल दई तो मैंने कहा मैंने नहीं हो। कात में स्कॉर्पियो दई हो मैंने कहा मैंने नहीं हो। फिर भी नहीं गए आप। कात में पूरी जायदाद लग दई हो मैंने कहा मैंने नहीं हो। तो कात में टार का जूता खपड़ी दई हो। तब मैंने कही मैं जूठ हल्लो बटोर के खा लई चल। वाह महाराज। हाँ तो फिर मैं गया लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पाई। बहुत सम्मान हुआ आपका। वाह सम्मान तो हम कहते हैं कि देखो लेकिन एक बात है फिर भी मुझको इतना मारा गया वहां ले जा करके। अच्छा। इतना मारा गया लेकिन एक बात है कौन सी? गया था स्कॉर्पियो में आया था एम्बुलेंस में ये रॉब है हमारा किसी गुंडे ने चूतक नहीं किया। सराहनीय कार्य किया आपने। हाँ इसके बाद फिर कोई देखने नहीं आया आप। इसके बाद हमारे दांत तक को नहीं आओ। तभी से अब राजा जनक का आया है संदेशा तो हम जा ऐसा रहे हैं। समय दोबारा नहीं मिलेगा महाराज। इसीलिए तो अब हम जा रहे हैं मिथिला की ओर और तुम हमारे राज्य को संभालो। लेकिन हमें नहीं ले चलोगे महाराज बारात? फिर यहाँ राजकाज कौन संभालेगा? तो महाराज हमें दोबारा बारात भी तो नहीं मिलेगी आपकी। अरे हम बुला लेंगे ठीक है। अभी हम जा रहे हैं आप इधर देखो हम उधर देखेंगे ठीक। आज्ञा महाराज। जय शंकर की भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। ये बार तो करवा दे।